सो हाय एवरीवन। तो जो लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने ऑर्डर कंडीशन और रैंक कंडीशन की थी। अब यही आपका आएगा कि टेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म। इसमें क्या है कि वही आपकी दो ही कंडीशंस लगेंगी। फर्स्ट है ऑर्डर कंडीशन और दूसरी है रैंक कंडीशन। इसमें क्या है कि आपको जैसे उस वाले में क्या था, हमने जो आपको ओरिजिनल मॉडल गिवन था, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स जो गिवन थे, आपने सिर्फ वही इक्वेशंस का यूज़ करके डायरेक्टली रैंक और ऑर्डर कंडीशन लगा दी थी। इसमें क्या है कि आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको रैंक और ऑर्डर कंडीशन लगानी है। अब इसमें कहते हैं कि ऑर्डर कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, मैंने बताया था, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो आपको ऑर्डर प्लस रैंक दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी है। अगर वो हम कहेंगे कि रैंक कंडीशन सेटिस्फाई करती है और ऑर्डर कंडीशन से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है और ओवर आइडेंटिफाइड है, तो हम बोल देंगे कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा कि आइडेंटिफाइड है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे यहाँ पर अब यहाँ रिड्यूस्ड फॉर्म वाले केस में आपका जो ऑर्डर कंडीशन है वो तो रहेगी सेम। जो ये वाली कंडीशन थी k माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू g माइनस 1, ये सब कुछ ऑर्डर कंडीशन वाली चीज़ सब कुछ सेम रहेगा जो हमने लास्ट सिंपल मॉडल में किया, जो सिंपल ओरिजिनल मॉडल वाले केस में किया था वही सेम है। रिड्यूस्ड फॉर्म वाले में भी सेम ही रहेगा। दूसरा आपका है जो रैंक कंडीशन, उसमें अब जो एक नई चीज़ आएगी वो है जी स्टार। ठीक है, जी स्टार यहाँ पे क्या होगा, जी स्टार स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एंडोजीनस वेरिएबल्स कंटेन इन द पर्टिकुलर इक्वेशन। मतलब जैसे आप इसमें ये देखोगे, जब आप सब कुछ रिड्यूस फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको ये देखना है कि जी स्टार क्या है, नंबर ऑफ एंडोजीनस वेरिएबल्स, कि जिस इक्वेशन को आपको एस्टिमेट करना है, जिस इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको ये देखना है कि उस वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स एंडोजीनियस है, उसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से। ठीक है, अब हम तो लास्ट क्लास में जैसे हमने किया था कि g माइनस 1, लास्ट क्लास में हमने यूज़ किया था कि मान लो आपने जो डिटर्मिनेंट बना लिया है सारी रोज और स्ट्राइक आउट करके, अब g माइनस 1, जी मतलब क्या था यहाँ पे, g मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे g क्या था, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस। g में से हम 1 माइनस करके हम फिर माइनर मतलब उतने हम g माइनस 1 है तो मतलब 2/2 का हम माइनस बनाएंगे और चेक करेंगे कि नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो हम बोल देंगे सेटिस्फाइड। यहाँ पर आपका क्या है, जो जी स्टार है, जी स्टार क्या डिनोट करेगा, जो इक्वेशन के अंदर जितने एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर जी स्टार डिनोट करेगा। और जब आप माइनर बनाओगे तो आप बनाओगे जी स्टार माइनस वन का। तो जो आप माइनस चेक करोगे, यानी कि जब आप डिटर्मिनेंट्स में से माइनर बनाने हैं आपको, तो वो कितने 1/1 के बनाना है, 2/2 का बनाना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आप जी स्टार माइनस 1 से चेक करोगे। वो जितनी वैल्यू आएगी, मान लो जी स्टार माइनस 1 2 आता है तो आप बोलोगे 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, माइनस बनेंगे, और अगर जी स्टार माइनस 1 1 आता है तो 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको इसे एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल रहने दो, अभी पहले इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। यही सेम डिमांड इक्वेशन गिवन है, सप्लाई इक्वेशन गिवन है, और थर्ड डेफिनेशनल इक्वेशन है dx इज इक्वल्स टू sx। देखो जो ये तीन है, ये तीन ही इक्वेशन कंसिडर होगी हर जगह। बस जहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि जैसे मान लो इसका इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन करोगे, सप्लाई का आइडेंटिफिकेशन करोगे, वहाँ पर इस इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा बिकॉज ये डेफिनेशनल इक्वेशन है। बट इसको कंसिडर करना है आपको, जब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन देखोगे वो 3 ही होगी काउंट। ठीक है, अब आपने स्टार्ट किया, इसमें आपको सबसे पहले आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, आपको इसमें पहले रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमने क्या करा, पहले हम रिड्यूस्ड फॉर्म निकालेंगे px का। ठीक है, px के लिए क्या करा हमने, इन दोनों px आपको पता है कि इस वाली इक्वेशन में भी है, इस वाली इक्वेशन में भी है, और डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, तो हमने क्या करा, इन दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ पर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अब हमने क्या करा, आपको किसका निकालना, रिड्यूस्ड फॉर्म px की, तो हमने px का सब वैल्यूज इधर ले आए और बाकी सब टर्म्स राइट हैंड साइड। यहाँ से हमने px की वैल्यू निकाल ली, ये आपकी बन गई रिड्यूस फॉर्म मॉडल ऑफ px। नेक्स्ट आपको निकालना है अब dx का। अब आप dx का निकाल लो, xx का आपकी मर्जी है, मतलब मान लो हमें पहले निकालना है रिड्यूस फॉर्म मॉडल ऑफ dx, sx भी करेंगे हम, पहले आप dx का देखो। अब इसका क्या करें, ये वाला अब आपका आ गया रिड्यूस फॉर्म, इसी रिड्यूस फॉर्म वाले p को पुट कर देंगे आप किसमें, d में, d a0 प्लस a1 px की जगह आ जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म वाला px, यानी कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म वाला मतलब क्या बताया था कि मिक्सचर ऑफ बोथ द पैरामीटर्स, जो भी इक्वेशंस गिवन है उन सब के पैरामीटर्स का मिक्सचर। ये हो गया आपका, ये हमने थोड़ा सॉल्व करा और ये आपका आ गया dx। ये सॉल्व करके देख लेना एक बार ट्राई करके, तो ये हो गया आपका dx, ये इक्वेशन आ गई आपकी, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ dx इज दिस। अब आप इन दोनों में से देखो, आप
अब ये पहले हमने डी एक्स इक्वेशन, ये हो गया आपका। अब बस इसको क्या करा, इन जो ये वाले इसके कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे वेरिएबल्स के, इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हमने नाम दे दिया, पाई से डिनोट कर दिया। वो आपकी मर्जी किसी से भी कर लो, हमने पाई से डिनोट किया है। और एक चीज़ और मिस हो गई कि इस वाले मॉडल में यहाँ गिवन है कि यहाँ पर आपका डी एक्स, एस एक्स और पी एक्स, डी एक्स, एस एक्स और पी एक्स ये आपके हैं एंडोजीनस वेरिएबल, और y और w ये आपका है एक्सोजीनस वेरिएबल। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपको जब चेक करना हो कि एंडोजीनस वेरिएबल कौन कौन से हैं मेनली, तो आपको कैसे देखना है कि देखो जो यहाँ पर है, जो आपकी इक्वेशंस में ये मान लो कि जो 2 बार आ रहे हैं ना, वो आपके जो भी वेरिएबल आपके 2 बार आते हैं मॉडल के अंदर, तो इसका मतलब वो क्या है, एंडोजीनस वेरिएबल। जैसे यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी, फिर एस एक्स यहाँ पर भी, और पी एक्स भी। जो वेरिएबल रिपीट होता है मोस्टली, मतलब मेनली वो ही वेरिएबल एंडोजीनस वेरिएबल होता है, और अदर वेरिएबल्स आर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स, राइट। अब देखो हमने डी एक्स का आ गया, हमने इसको डिनोट कर दिया, ये हो गया आपका पाई 10, ये हो गया पाई 11, पाई 12, और ये हो गया Z2 स्टोकास्टिक एरर टर्म। सिमिलरली पी एक्स का क्या हो गया, ये हो गया आपका पाई 20, ये हो गया आपका पाई 21, पाई 22 और ये। अच्छा, रिड्यूस फॉर्म मॉडल में एक चीज़ हो रहा है, रिड्यूस फॉर्म मॉडल में हमेशा यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि यहाँ मतलब रिड्यूस फॉर्म मॉडल बनने के बाद एक साइड तो सिर्फ एंडोजीनस वेरिएबल होगा और अदर साइड सिर्फ एक्सोजीनस वेरिएबल होगा। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिड्यूस फॉर्म मॉडल में जब हम सब चेंज कर देते हैं, जैसे अभी इस वाले इसमें देखो, ये अभी मिक्सचर है, ओरिजिनल मॉडल है, इसमें देखो ये डी एक्स भी क्या है, एंडोजीनस वेरिएबल है, पी एक्स भी क्या है, एंडोजीनस वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पर एंडोजीनस वेरिएबल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और एक्सोजीनस वेरिएबल भी है, वाई इज एक्सोजीनस वेरिएबल। लेकिन जब रिड्यूस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो सब आ जाएंगे एंडोजीनस वेरिएबल, और राइट हैंड साइड आ जाएंगे सिर्फ एक्सोजीनस वेरिएबल। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में देखो पी एक्स क्या है, एंडोजीनस वेरिएबल, और वाई एक्स और वाई और डब्ल्यू क्या है, एक्सोजीनस वेरिएबल, ये राइट हैंड साइड पे है, और पी एक्स एंडोजीनस वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, वेयर पाई आर द रिड्यूस फ्रॉम कॉफी। अब यहाँ पे बस ये रिड्यूस फ्रॉम कोफिशिएंट्स हमने लिख दिया, पाई 10, पाई 11, पाई 12, हमने सब नेम्स दे दिए कि हमने किस किस से डिनोट किया है। Z और Z1 और Z2 का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मेनली आपका जो ये वाले कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के साथ वाले, उनका मेन रोल आएगा। तो इससे पहले यहाँ तक हम अब नेक्स्ट टेबल बनानी है आपको कोफिशिएंट्स की। अब नेक्स्ट वेरिएबल आपको मतलब कैसे करना है कि यहाँ पर तो आपने लिए एंडोजीनस वेरिएबल, जैसे हमने लास्ट उसमें किया था, जब हमने लास्ट टेबल बनाई थी, तो यहाँ तो हम वर्टिकल में तो लेते थे हम सिर्फ एंडोजीनस वेरिएबल्स, और यहाँ हम लेते थे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। याद होगा आपको कि सभी वेरिएबल्स लेते थे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, बट यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल रो में हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ एक्सोजीनस वेरिएबल्स। अब यहाँ पर एक्सोजीनस वेरिएबल्स मीन्स कि वर्टिकल कॉलम में तो हम लेंगे डिमांड और सिर्फ एंडोजीनियस, और यहाँ पर लेंगे सिर्फ एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको देखना है कोफिशिएंट। डिमांड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, डिमांड इक्वेशन ये है, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है इन पाई टर्म्स, पाई 11, ऐसे w का कोफिशिएंट पाई 12, फिर पाई 21, पाई 22। मतलब हमने ये कोफिशिएंट्स की टेबल बना ली है। एस्टिमेटर्स की टेबल बनाई है, एस्टिमेटर्स की टेबल बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, ये हैट। ठीक है, अब आप हेड का इतना, अब ये कुछ नहीं है कि हेड क्यों आया, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटर्स से हमें ओरिजिनल पैरामीटर्स के एस्टिमेटर निकालना है, तो हमने डायरेक्टली इसका यहाँ पर एस्टिमेटर्स का यूज़ करना है, दैट इज हेड। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि स्ट्राइक आउट द रोज करस्पॉन्डिंग टू द एक्सक्लूडेड एंडोजीनियस वेरिएबल्स इन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल इक्वेशन कॉलम वाइज। ये चीज़ तो हम कह रहे हैं, जैसे मान लो अब इसमें यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एक्सक्लूडेड है, सप्लाई। अगर सप्लाई इक्वेशन भी हमारा क्या है, एंडोजीनियस वेरिएबल, और यहाँ पर इस वाले मॉडल से एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर मान लो उसका कोई वेरिएबल यहाँ पर इंक्लूडेड होता है, कि मान लो यहाँ पे कोई एस वेरिएबल भी होता है यहाँ पर, तो उसका हम कॉलम स्ट्राइक आउट कर देते हैं, बट वो है ही नहीं यहाँ पर, तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑल्सो स्ट्राइक आउट द कॉलम्स रेफरिंग टू द एक्सोजीनियस वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कि इसमें हम कह रहे हैं कि जैसे डिमांड इक्वेशन में कौन सा डिमांड इक्वेशन में
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, इसमें क्या बोला इन्होंने, ऑल्सो स्ट्राइक आउट द कॉलम रेफरिंग टू द एक्सोजीनियस वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस की मतलब, जैसे अब आपकी जो डिमांड इक्वेशन का आप कर रहे हो, मान लो अब डिमांड इक्वेशन की आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म देखनी है, उसमें से वो वाले कॉलम स्ट्राइक आउट करने हैं जो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स है। मतलब अब देखो, ये तो इसकी डिमांड, ये वाली तो इसकी क्या थी, रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल, लेकिन आपके क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्होंने बोला कि डिमांड इक्वेशन में से वो वाले वेरिएबल्स जो स्ट्रक्चरल मॉडल में, स्ट्रक्चरल मॉडल मतलब जो ओरिजिनल मॉडल है, इसमें हम वो वाले वेरिएबल्स जो एक्सोजीनियस वेरिएबल, इस वाली इक्वेशन में, डिमांड इक्वेशन में एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, दैट इज वाई ओनली। ठीक है, अब उस वाई का सिर्फ एक्सोजीनियस वेरिएबल का हम कॉलम स्ट्राइक आउट करेंगे। ठीक है, अब इसका हमने कॉलम स्ट्राइक आउट कर दिया, दैट इज वाई का कॉलम स्ट्राइक आउट कर देंगे, यानी कि ये, तो क्या बच जाएगा सिर्फ आपका ये, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बच गया, सिर्फ ये। अब आपको देखना माइनर कैसे बनाना है। माइनर के लिए मैंने बताया था कि जी स्टार लेना है। जी स्टार का मतलब क्या है, जी स्टार इज द नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल इन द पर्टिकुलर इक्वेशन। अब जी स्टार मतलब एंडोजीनियस वेरिएबल कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में, कि डिमांड इक्वेशन है ये, डिमांड इक्वेशन में अब आपको स्ट्रक्चरल मॉडल से ही देखना है। डिमांड इक्वेशन में आपके कितने एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं, dx एंड px, दो हैं, तो यहाँ पर जी स्टार क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और जी स्टार -1 2 -1, तो हम जो माइनस बनाएंगे वो किस तरह का बनाएंगे, 2 - 1, दैट इज 1 by 1 का मैट्रिक्स बनाएंगे। माइनस हमने 1 by 1 के बनाया, तो दिस एंड दिस विच इज नॉट इक्वल टू 0, रादर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर द रैंक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेम प्रोसीजर कैन बी, इसको लिखो नॉट इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप बोल देंगे कि हम क्या देंगे, हमारी रैंक कंडीशन सेटिस्फाई है, दिस मीन्स डिमांड इक्वेशन के लिए डिमांड इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। अब एक बार आप सप्लाई वाली खुद से ट्राई करो और मुझको सेंड करो।